अभी अभी मैंने एक पोस्ट किया था जिसमें मेरे व्यूअर ने पूछा कि सर अगर हम इंटर स्टेट और इंटर स्टेट सेल या परचेज करते हैं तो उसके लिए परचेज का जो लेजर बनाएंगे क्या एक सिंगल लेजर बनाएं कि क्या हमें ये सब अलग अलग जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनके लिए क्या हमें अलग अलग लेजर बनाना चाहिए। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हो या आपको भविष्य में इसकी जरूरत पड़ सकती है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं जो आपके बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डगेश विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डगेश द एजुकेटर चैनल। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लेना। चलिए वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैं डायरेक्टली यहाँ पे वाउचर पे जाता हूँ। अब मेरे हिसाब से जो मैं बता देता हूँ कि आप अलग अलग ही लेजर बनाए तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे मैं भी परचेस कर रहा हूँ, परचेस हम दो तरीकों से करते हैं, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। अब अगर आप एक न्यू व्यूअर होगे, ठीक है, अकाउंटिंग में न्यू होगे, तो इंट्रा स्टेट का मतलब है आपने अपने स्टेट की किसी सप्लायर से खरीदा या आपने अपने ही स्टेट के किसी कस्टमर को सेल किया, ये क्या होता है इंट्रा स्टेट। वैसे होता है इंटर स्टेट, अगर आपने जो है दूसरे स्टेट के सप्लायर से कुछ चीज खरीदा होगा तो इसको बोलते हैं इंटर स्टेट परचेस। और वैसे ही अगर आपने दूसरे स्टेट के कस्टमर को कुछ बेचा होगा तो उसको बोलते हैं इंटर स्टेट सेल्स बोलते हैं। तो मुझे रिपोर्टिंग चाहिए, एडवांस रिपोर्टिंग। तो देखो मैं कैसे ये चीज कर रहा हूँ, मैं अलग अलग लेजर बनाऊंगा दोनों का, है ना, एक ही परचेस का लेजर नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलो मैंने परचेस का वाउचर यहाँ पे भी खोल के रख लिया है, मैंने, देख सकते हैं आप। फिर इनवॉइस नंबर में मैं दे देता हूँ, मान के चलो 100, फिर 1 अप्रैल 26 को मैं खरीद रहा हूँ। पार्टी अकाउंट नेम कि मैंने किससे खरीद रहा हूँ, तो भाई चलो मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि मैं कैश में खरीद रहा हूँ, ठीक है। और बस यहाँ पे कुछ डिटेल में नहीं देता हूँ। और जिससे मैं खरीद रहा हूँ मान के चलो वो रेगुलर वाला है, और मैं एक ऐसे जीएसटी नंबर यहाँ पे डेमो के लिए डाल देता हूँ, है ना। अब देखो बात यहाँ पे आती है कि यहाँ पे हमको पूछा जाता है ना परचेज का लेजर। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये मेरी इंट्रा स्टेट परचेज है, तो मैं क्या यहाँ पे देखो बनाता हूँ लेजर। तो लेजर का नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ इंट्रा स्टेट परचेज अकाउंट, ठीक है, ये मैंने रखा। फिर उसके बाद ग्रुप इसको ले लेंगे हम परचेस अकाउंट्स के ग्रुप में, और आगे कुछ चीज फिलअप नहीं करेंगे, यहीं पे हम कर देते हैं कंट्रोल ए कर देते हैं। अब नेम ऑफ आइटम, तो मान के चलो यहाँ पे मैंने जो है मोबाइल खरीदा, मैंने 10 पीस खरीदा, एक पीस का रेट मुझे 5,000 पड़ा, ठीक है, तो 50,000 रुपए हो गया। अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है, CGST लगा देता हूँ ताकि ज्यादा अच्छे से। और यहाँ पे तो CGST का लेजर मेरे पास नहीं है, तो मैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस में GST और CGST बना देता हूँ। और वैसे ही मैं यहाँ पे जो है SGST का भी लेजर यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। तो जल्दी जल्दी ये प्रोसेस मैं कर देता हूँ। तो ये बन गई, और बस इस इनवॉइस को मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इनवॉइस मेरी हो गई सेव। ये हुआ क्या, इंटर स्टेट। अब हम अगर जो है यहाँ पे इंटर स्टेट परचेस कर रहे हैं तो उसके लिए हम लेजर क्या बनाएंगे उसको आप लोग यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। तो मान के चलो अब की बार मैंने जैसे खरीदा हुआ है, उन्होंने मैंने 120 जो है 120 सप्लाई इनवॉइस नंबर दिया, पार्टी अकाउंट नेम मैंने फिर से कैश में खरीदा हुआ है, ठीक है। तो अब उसके बाद एक मिनट यहाँ पे, और यहाँ पे मैं उसका जो स्टेट है कोई भी एक स्टेट, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ महाराष्ट्र, और यहाँ पे रेगुलर। और मुझे याद नहीं आ रहा है कि महाराष्ट्र का GST नंबर स्टेट कोड क्या होता है शुरू का, तो मैं डेमो के लिए ऐसे ही डाल रहा हूँ ना, आपको ये इसको बात को माइंड नहीं करना है कि सर आपने तो गलत डाला हुआ है, ठीक है। उसके बाद चूंकि मैं इंटर स्टेट परचेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं Alt+C बटन प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे हम लेजर बनाएंगे। थोड़ा सा जूमिंग करके मैं आपको दिखला देता हूँ मैं क्या लेजर बनाना हूँ ना, इंटर स्टेट परचेज अकाउंट, ठीक है। इसको हम लोग रखेंगे परचेस अकाउंट्स के ग्रुप में रख लेते हैं, और बाकी उधर कोई आगे इंफॉर्मेशन हम लोगों को ऐड नहीं करनी है। और मैं यहाँ पे जो है मोबाइल यहाँ पे ले लेता हूँ, और मैं मान के चलो 5 पीस बेचा हूँ और 5 पीस मैंने खरीदा, ठीक है, और वही 5,000 रुपए के रेट से मैंने खरीदा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं लगा देता हूँ CGST, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ SGST। तो यहाँ पे CGST SGST कैलकुलेट नहीं होने का कारण ये है कि कैश में जो मैंने वहाँ पार्टी डिटेल्स आई हुई थी वहाँ पे कुछ मिस्टेक रह गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलो मैं क्या करता हूँ, प्लेस ऑफ सप्लाई में भी यहाँ पे हम लोग महाराष्ट्र को सेट कर देते हैं, ठीक है। ये मैं महाराष्ट्र को सेट कर देता हूँ, और ये मेरी आ चुकी है, ठीक है। ये अब अगर मैं रिपोर्ट की बात करूँ तो मैं रिपोर्ट दिखा देता हूँ। अपन लोग चलते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, और Alt F1 से डिटेल करते हैं। तो देखिए टोटल जो परचेज है वो तो 75,000 रुपए की हमारी टोटल परचेज है ना।
लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटर स्टेट परचेस कितने का हुआ, 25,000 का हुआ, और इंटर स्टेट परचेस कितने का हुआ, 50,000 का हुआ। ठीक है, तो आपका भी ये रिक्वायरमेंट है कि आप परचेस रिपोर्ट को अलग अलग तरीके से जानना चाहते हो, तो भाई आपको जो है एक अलग लेजर बना ही लेना चाहिए दोनों के लिए, इंटर स्टेट के लिए और इंटर स्टेट के लिए। और ये जो सेम चीज होगा, सेम चीज सेल्स में भी काम करेगा। आप सेल्स का अकाउंट जब बनाएंगे तो नॉर्मली आप सेल्स का अकाउंट ना बनाएं, वहां पे आप क्या बनाएं, इंटर स्टेट सेल्स अकाउंट और इंटर स्टेट सेल्स अकाउंट, ताकि आप जो है सही से रिपोर्टिंग और एडवांस तरीके से रिपोर्टिंग कर पाए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। ठीक है, और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो हमें कमेंट जरूर करना, हम उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाएंगे। और इस वीडियो को अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करना है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बिल जरूर आप लोगों को ऑन करना है। तो मिलेंगे फिर अपन लोग नेक्स्ट वीडियो पे।